Hello everyone, I hope all good. So today we'll discuss about this. Do you know about very well? आज हमारा सेशन है नंबर 2. विच सेशन? नंबर 2 सेशन है. मॉक टेस्ट करेंगे हम. तो कौन सी किताब से? खान सर की किताब है आरबीडी पब्लिकेशन की. ठीक है, यहाँ से किसके लिए? आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए. ओके, तो चलिए फिर लेट्स सी. तो मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. और आप मुझे लास्ट में बताना कमेंट करके कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं. ओके, चलिए फिर लेट्स सी. तो मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर. चलिए, तो छोटी छोटी जनरल इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल रही है ग्रुप डी के लिए सेशन. मतलब मॉक मिल रहा है, आज मॉक 2 है. प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, फिर भी कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड देन अभी कल ही आपको, और आज तो वीडियो थोड़ा लेट होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको 10 AM पर कन्फर्म 10 AM पर लेक्चर मिल जाया करेगा मॉक का. और कोशिश रहेगी हमारी कि 8 AM पर हम, या फिर चेंज करके कि एनटीपीसी के लिए स्पेशल बताओ. एनटीपीसी के लिए आप क्या पढ़ना चाहोगे? 2 टीचर हैं एनटीपीसी के लिए. एक तो आपको जो स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे वो है, या फिर एक साइंस स्पेशल है. आपको कौन सा, या फिर पूरा मॉक कराया जाए, या आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. चलिए, प्रैक्टिस सेट्स 2 एंड मॉक 2. एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस तारीख को सबसे छोटा दिन सेलिब्रेट किया जाता है भाई, बताइए. तो ये किया जाता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को. ये सबसे छोटा हो गया. तो सबसे बड़ा कौन सा है? फिर 22 जून. ये याद रखना है, ये सबसे लार्जेस्ट है. ओके, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट. सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? हम्म तो सुशासन दिवस भारत में मनाया जाता है 25 दिसंबर. जब भी मैं 25 दिसंबर की बात करता हूँ ना, तो मेरे याद आ जाते हैं 23 दिसंबर. क्या? 23 दिसंबर. 23 दिसंबर में क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 23 दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि. और 10 जनवरी, 10 जनवरी से क्या याद आता है? 10 जनवरी से याद आता है वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि विश्व हिंदी दिवस. ठीक है, ओके. तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्वशासन का जनक इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा. लॉर्ड रिपन को बस. मूविंग ऑन द नेक्स्ट. भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया? तो किसके साथ? फिलीपींस के साथ. तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट. भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचरित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इंदिरा गांधी आवास योजना. एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट. ये योजना वाले क्वेश्चन देखो, एक तो कंफर्म है कि योजना से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो गया. तो 3 4 चीजें हैं जो आप कंफर्म कर सकते हो. डे वाला हो गया, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस हो गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच 2021 में प्रवास आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो किस देश के लिए दी थी ज्ञापन के लिए मंजूरी? ब्रिटेन के लिए. आप रिलेट करके बताओगे, ब्रिटेन को रिकॉल करो कि ब्रिटेन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या लिया है, बताना. हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध होगा आपका खाद्य और अनाज उत्पादन. आप रिलेट कर सकते हो खाद्य यानी कि जो अनाज उत्पादन, यानी कि जो खेती वाला काम है उसमें हरे पेड़ पौधे होते हैं. एंड मछली के उत्पादन के लिए हो गया हमारा मत्स्य, के लिए होता है हमारा मत्स्य. जो मत्स्य उत्पादन होता है, मत्स्य पालन, वो इसी से रिलेट है. एंड दूध का उत्पादन हो गया हमारा स्वास्थ्य और प्रबंधन. तो ये भी लिख देता हूँ मैं, स्वास्थ्य एवं प्रबंधन. तेल और बीज उत्पादन के लिए ये प्लांट्स वाला है, रिलेट टू
पौधे, जो पौधे से संबंधित होता है। प्लासी के समय सॉरी प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलो ये तो मैं बताता हूँ कि बंगाल का नवाब उस टाइम पे सिराजुद्दौला था। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कमेंट सेक्शन में, और किस किस के बीच हुआ ये भी बता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, इनमें से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाएं। आपको बताना है मुझे कि नागरिक सुविधाएं यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है और किस पार्ट में है और किस अनुच्छेद में है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये नाम उपनाम वाला चैप्टर है स्टैटिक जी के, एक क्वेश्चन 100%। नाम उपनाम, तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी को बापू के नाम से, बाल गंगाधर तिलक को स्वर्णिम तिलक, एंड लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी करके कुछ नाम है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। और यही थे वे जिन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी लाठी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कील सिद्ध होगी। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी किसने? जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। और कब मांग की थी? 1947 में की थी। और जब 1947 में मांग की थी, तो आप मुझे बताओ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसने मांग की थी वो कब की थी? उस टाइम पे उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वे कौन थे? इनमें ऑप्शन में नहीं है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के। निम्नलिखित में से देश की सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट कब हुआ? 2021 में वॉर छिड़ा था किस किस के बीच? म्यांमार के बीच। नेक्स्ट, 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर, जब हर घर योजना की बात आती है तो पंजाब, तमिलनाडु से याद करो। तमिलनाडु में फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं पुथांडू। झारखंड से रिलेट कर सकते हैं डांस एंड फेस्टिवल्स। बिहार के लिए भी छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब है? ये हर घर पानी के लिए। अब सोच करो, ये तो बिहार की बात है। यदि मैं बात करूँ ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया में यही सेशन रहा है हमारा 2028 तक। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, भारत सरकार ने, कि 2028 तक का हर घर जल योजना पहुंच जाएगी। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूज डे। तो वर्ल्ड रिफ्यूज डे मनाया जाता है हमारा 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। और जून से रिलेट करो, 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? रिलेट। 2 फरवरी को क्या रिलेट किया जाता है? और 12 अप्रैल को क्या रिलेट किया जाता है? 8 मार्च को क्या रिलेट किया जाता है? अप्रैल में 22 अप्रैल को क्या रिलेट किया जाता है? डू कमेंट सेक्शन। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिक ने 2021 में एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? विच, बताइए। नेपाल, जापान, चीन, रूस। कौन? चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया? बाजरा, अच्छा ये बाजरा वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया होगा। नेक्स्ट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व में तीव्र गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा गरीब बताने कहाँ है? चलिए तो पता लग ही जाएगा सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है, पर कितने हैं? 2.3 बिलियन। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल इससे संबंधित है, 19 एंड 20 सेम। स्टार डाल लो क्वेश्चन पे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की संख्या सर्वाधिक है? तो टेंशन अपना भारत, सबसे ज्यादा 234। इतने लोग गरीब हैं। और ये भी किस में है? ये मिलियन में है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होगा? दूध के घनत्व को, तो दूध के लिए है हमारा लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से नापते हैं हम, हाइग्रोमीटर वगैरह, मतलब जो वो इवेपोरेट सिस्टम होता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडल प्रेशर नापते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर। एंड थर्मोमीटर से टेम्परेचर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, एक गतिमान वस्तु का वेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रहेगा? तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रहेगा? गतिमान वस्तु का संवेग उसका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच पर, एंड उपयुक्त जो फोर्स लगाया है उस पर, विच, किस पर, किस पर करता है भैया, देखते हैं। अभी किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू एफ डी, यानी डिस्प्लेसमेंट पर भी, और फोर्स है तो इस पर भी, यानी कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक, तुलनात्मक रूप से होते हैं ये। और यदि मैं पूछूं उष्मा का सबसे सही कुचालक क्या है, तो फिर क्या है, चांदी, याद रखना। और चांदी से मेरे हमेशा याद आता है, जो हम फोन में चिप्स वगैरह यूज करते हैं, वे किस धातु की बनी होती है। डू कमेंट सेक्शन, डू राइट द कमेंट सेक्शन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ब्रह्मांड की बात की है तो कुछ भी नहीं था, एफ बराबर क्या था, G1 G2, सॉरी M1 M2, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, किसके, एफ तो है ना व्युत्क्रमानुपाती, ये अनुपातिक हो गया, इसके बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। डोंट बी इरिटेट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 क्वेश्चन अच्छा है, साइंस का है तो करते हैं। उसने कहा यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता है त्रिज्या वाले सॉरी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या है। सबसे पहले क्या है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लिख लो। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू v अपॉन u। अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास क्या क्या है। क्या वस्तु की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल लो। चलिए फिर तो फोकस दूरी निकालते हैं। आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है इसने हमें 5 सेंटीमीटर, एंड यू का मान है 10 सेंटीमीटर जिसने बोला है। तो फॉर्मूला गया बराबर आर अपॉन 2। तो यहाँ से 5/2 से हमारी आ जाएगी 2.5, किसका मान आ गया, एफ का। अब बी का मान हमें पुट करना है, तो 1/2.5 इक्वल 1/v प्लस 1/10, दैट सॉल्व दिस 1/v इक्वल्स टू 3/10, and then v equals to 10/3. So put the value, linear magnification, m equals to v upon u, then 10/10 multiply 3, so 10 1/0.3, and then do option B will be the right answer. So moving on the next question, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो डू रिलेट द ईट पर नाच, सॉरी ईट पर नाच। तो ईट से क्या रिलेट करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन, एंड टे से थॉमसन, तो थॉमसन फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, एंड पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूट्रॉन, एंड चे फॉर चैडविक। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट, तो विच इज राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में विस्तृत किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत एवरेज पूछा है, इस नियम को क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, डोबेराइनर का ट्रिपल नियम। सबसे नामनीय एंड तन्यशील धातु, अच्छा विच धातु, ऐसी कौन सी मेटल है जिससे सबसे लंबा वायर खींचा जा सकता है, एंड डू राइट द कमेंट सेक्शन। तो AU। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन का आपको उसमें देना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच करेक्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, दिस इज राइट।
ओनली और ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता, ओके एन ए, एन ए। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट NH4 की होल ट्वाइस एंड SO4। पीतल, निम्न और तांबा और जस्ता, पीतल किससे मिलकर बना होता है? मिश्र धातु है। निम्न में से इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? विच? चैल्कोपाइराइट। अच्छा, आपको बताना है बॉक्साइट किसका है, साइडराइट किसका है, एंड डोलोमाइट किसका है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बनाया जाता है। किसके बीच में, किसका पूछा है? संतृप्त ऑर्गेनिक, CnH2n+2। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटों के समूह में नहीं पाया जाता है। विच? होल। इसका टॉपिक है छोटा सा एक। एंड शरीर के किस भाग में पितरस का बाइल जूस नहीं जाता है? विच? यकृत। निम्नलिखित में से विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? कौन सा विटामिन? तो पहले विटामिन से लेट करेंगे हम कीड़ा, ठीक है। आपको बताना है कॉन्सेप्ट में कि कीड़े का क्या रोल है और इसमें विटामिन बी क्यों नहीं है, ठीक है। सो डू राइट द कमेंट सेक्शन। तो विटामिन ए, और एक छोटी सी चीज और बताएंगे आप, इनके केमिकल नेम और बताना इफ पॉसिबल। एंड केमोथेरेपी, तो केमोथेरेपी का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर में। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अब आ जाओ जरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर, आपको ये भी बताना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे रिलेट है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म का जिस झिल्ली से जुड़ी होती है, प्लाज्मा झिल्ली से। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में एक अभियान चलाया था, किसने? के मुंशी करियप्पा करके कुछ नाम है इनका पूरा। ENIAC का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड EPROM का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली, कहाँ गया, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नीचे दी गई संख्याओं में से बताना है विच आर द प्रीमियर सॉरी रेशनल नंबर एंड कंप्लीट स्क्वायर। विच 576। एंड कौन सा पूछा है? इरेशनल नंबर पूछा है कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ से रिलेटर कम 2 3 7 एंड 8। विच 6 7 7 6 5 2। सो डू द कंप्लीट सेशन। ओके, थैंक यू।